नमस्कार साथियों, एमडी क्लास के विश्वास बैच में तो साहित्य के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा। और इन्वायरमेंट के क्षेत्र में साथियों ध्यान दीजिएगा। इन्वायरमेंट के क्षेत्र में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि पर्यावरण के क्षेत्र में कौन-कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। एक-एक करके देखेंगे साथियों, विश्वास मानिएगा, कॉपी कलम उठा लीजिएगा, यहीं से सारे प्रश्न आपको फंसते हुए दिखेंगे। ये साथियों क्या है, ये स्ट्रेटजी की क्लास है। यहाँ पे करंट के क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे कि इस साल किसको अवार्ड मिला है साथियों। बिल्कुल चलिए, तो तैयार है मेरे सभी। बिल्कुल अभिनव चतुर्वेदी जी, राजकुमारी जी, कुंदन कुमार राजकुमार के नाम से जानते हैं क्या, ज्ञानपीठ अवार्ड के नाम से जानते हैं। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार हमें देखने को मिलता है। दूसरा साथियों में क्या, सरस्वती सम्मान अवार्ड देखने को मिलता है। लिखिएगा साथियों क्या, सरस्वती सम्मान अवार्ड हमें देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या साथियों, सरस्वती सम्मान देखने को मिलता है। तीसरा साथियों क्या, साहित्य अकादमी अवार्ड हमें देखने को मिलता है। साथियों क्या, साहित्य अकादमी अवार्ड हमें देखने को मिलता है साथियों। ये भी साहित्य या लिटरेचर के क्षेत्र में साथियों बहुत ही बड़ा पुरस्कार है जो दिया जाता है। साथियों क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार हमें देखने को मिलता है। फिर साथियों एक पुरस्कार और आता है, इसका नाम है जेसीबी पुरस्कार। साथियों क्या, जेसीबी पुरस्कार दिया जाता है। क्या, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जेसीबी पुरस्कार दिया जाता है। साथियों क्या, जेसीबी पुरस्कार दिया जाता है। ये सारी चीजें साथियों लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है और वेरियस साथियों राज्यों के द्वारा, साथियों क्या, राज्यों के द्वारा साहित्य पुरस्कार साथियों, स्टेट के द्वारा। दूसरा साथियों तानसेन अवार्ड होता है और तीसरा हमें साथियों बिल्कुल बिहारी अवार्ड देखने को मिलता है। ये साथियों परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको लिखा दे रहा हूं। पहला लिखिए साथियों कबीर पुरस्कार। साथियों क्या, कबीर पुरस्कार। दूसरा साथियों आपको लिखना है तानसेन पुरस्कार। साथियों क्या, तानसेन पुरस्कार। साथियों सारे प्रश्न आप लोग कर लेंगे साथियों, विश्वास मानिएगा। तानसेन पुरस्कार और फिर साथियों कबीर हो गया, तानसेन हो गया और आपको साथियों बिहारी पुरस्कार देखने को मिलेगा। साथियों क्या, बिहारी पुरस्कार देखने को मिलेगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, कौन सा, बिहारी अवार्ड देखने को मिलेगा। ये दोनों साथियों क्या, लिटरेचर की फील्ड में तीनों लोग अवार्ड की बात करते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करते हैं। माइक्रोवेव लग रहा है, अरे माइक्रोवेव नहीं है। आज हम लोग को ये सारे अवार्ड पढ़ने हैं। एक-एक चीज देखिएगा साथियों, एक-एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। बिल्कुल मेरे साथ रहिए, ज्यादा भागेंगे तो कुछ आपके हाथ में नहीं आएगा। चलिए, अगर हम ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करते हैं साथियों, तो इसका साथियों बात करते हैं, स्थापना की बात करते हैं तो 1961 में हमें इसकी स्थापना देखने को मिलती है। साथियों क्या, इसकी स्थापना साथियों 1961 में हमें देखने को मिलती है और इसे साथियों पहली बार साथियों जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। साथियों क्या, जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। और साथियों कितने भाषा में दिया जाता है, अगर हम बात करते हैं 22 भाषाओं में दिया जाता है। 22 प्लस एक भाषा कौन होती है, अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। और पहली बार साथियों किसको दिया गया था, पहले साथियों किसको दिया गया था, जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। लिखिएगा साथियों किसको, जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। जी शंकर ग्रुप को दिया गया था, ये आपको लिखना है। किसको दिया गया था, जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। ज्ञानपीठ साथियों स्थापना 1961 में 22 भाषा प्लस अंग्रेजी में दिया जाता है। पहले साथियों जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। कब दिया गया था साथियों, तो 1965 में इनको दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, इनको कब दिया गया था, 1965 में दिया गया था। और यह साथियों क्या, मलयालम के पोएट हमें देखने को मिलते हैं साथियों। चलिए, और महादेवी वर्मा को साथियों हिंदी के लिए दिया गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जब हम लोग उसको पढ़ेंगे करंट अफेयर उसमें सारी चीजें हम लोग करेंगे साथियों। पहला आपको याद रखना है, साहित्य अकादमी की बात करते हैं साथियों, तो इसकी स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना साथियों 1954 में देखने को मिलती है। साथियों 1954 में साथियों इसकी स्थापना देखने को मिलती है। दूसरा साथियों अगर हम बात करते हैं कितनी भाषा में दिया जाता है, तो भाषा की अगर हम बात करते हैं तो 22 प्लस 2 दिया जाता है। अंग्रेजी दिया जाता है साथियों क्या, प्लस राजस्थानी भाषा में दिया जाता है। अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में दिया जाता है। टोटल 24 भाषाओं में साथियों दिया जाता है। बिल्कुल, और पहली बार साथियों किसको मिला था, मक्खन लाल चतुर्वेदी को मिला था। पहले नंबर पर साथियों किसको मिला था, मक्खन लाल चतुर्वेदी को दिया गया था। साथियों किसको, मक्खन लाल चतुर्वेदी को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, इसको मक्खन लाल चतुर्वेदी को दिया गया था। ये दोनों चीजें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, आप लोग ये बताइएगा। चलिए, समझ में आई बात साथियों। अगर हम साहित्य अकादमी की बात करते हैं, स्थापना साथियों कब हुआ है, 1954 में। भाषा 22 प्लस 2, पहले मक्खन लाल चतुर्वेदी को कब दिया गया था साथियों, 1955 में दिया गया था। कब साथियों, 1955 में इनको दिया गया था। यहां तक कोई दिक्कत साथियों, बिल्कुल। चलिए, अगर हम सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो यह 1991 में दिया गया था। और बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, सरस्वती सम्मान की बात करते हैं साथियों तो इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों, क्या स्थापना लिखिएगा। स्थापना की बात करते हैं तो 1991 में दिया गया था। बिल्कुल, स्थापना साथियों 1991 में। पहले नंबर पर साथियों किसको दिया गया था, हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। साथियों क्या, हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था साथियों। किसके लिए दिया गया था साथियों, मधुबाला के लिए दिया गया। क्या, मधुबाला के लिए दिया गया था, ये आपको नोट करना है। किसके लिए साथियों, मधुबाला के लिए इनको दिया गया था। तो बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, हरिवंश राय बच्चन को साथियों 1991 में पहला स्टार्ट हुआ था। पहले हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। किसके लिए दिया गया था साथियों, तो मधुबाला के लिए दिया गया था। और बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अगर हम बात करते हैं जेसीबी प्राइज की साथियों, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और 2018 में चालू हुआ था। साथियों क्या, अगर हम बात करते हैं जेसीबी की, इसकी स्थापना साथियों कब, स्थापना कब हुआ था साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, स्थापना 2018 में हुआ था। और अगर पैसे की बात करते हैं, कैश प्राइस की बात करते हैं तो कितना दिया जाता है, 25 लाख रुपए दिया जाता है। कितना, 25 लाख दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये सारी चीजें आपको लिखनी है, याद करनी है, विश्वास मानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए साथियों। चलिए, हाँ, अमिताभ बच्चन की पिता है, मधुशाला के लिए दिया गया था। बिल्कुल सही 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 सही। आवाज आवाज क्या है, जोसफ स्टिल बैम्फोर्ड। जेसीबी का फुल फॉर्म है, अंग्रेज वाले हैं साथियों, यूके के हैं, याद हो जाएगा, इसीलिए जेसीबी लिखा है। आवाज सही नहीं है। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया जाता है, कबीर पुरस्कार दिया जाता है। बिहारी राजस्थान के द्वारा और तानसेन साथियों मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं कबीर पुरस्कार साथियों, तो बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। लेकिन साथियों कबीर अवार्ड कौन देता है, बस यही पूछा जाएगा, ये अवार्ड कौन देता है, यूपी गवर्नमेंट देती है। किस क्षेत्र में देती है, साहित्य के क्षेत्र में देती है। क्या साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार देती है। साथियों ध्यान दीजिएगा, कौन सी, उत्तर प्रदेश सरकार देती है।
अगर हम तानसेन की बात करते हैं तो कौन सी सरकार देती है? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देती है। साथियों ध्यान दीजिएगा, साहित्य के क्षेत्र में। और बिहारी पुरस्कार साथियों कई बार पूछा है, राजस्थान की सरकार देती है। साथियों ध्यान दीजिएगा, कौन? राजस्थान की सरकार देती है। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, बिहारी हिंदी लैंग्वेज के साथियों क्रिएशन के लिए साथियों क्या राजस्थान की सरकार देती है। साउंड कट कर रहा है, का साउंड कट कर रहा है। अगर हम लोग यहां तक बात कर लिए साथियों, तो चलिए आप लोगों को मैं बताता हूं कि कौन कौन से पुरस्कार साथियों खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कौन कौन से दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग लिखिए साथियों, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में साथियों कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। लिखिएगा साथियों क्या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में साथियों क्या खेल के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। बेटा बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, समझ रहे हो। अगर मैं किताब के जैसे पढ़ाऊंगा तो आपका कोई फायदा नहीं होगा साथियों। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूं विश्वास मानिएगा, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही चीजें अच्छी होने वाली है साथियों। बिल्कुल, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें मैं पढ़ाऊं उतना पढ़ लेना। हो सकता है कि प्रश्न फंस जाएगा साथियों, बेसिक फंसेगा यहां से, और करंट वाला साथियों हम सारे अवार्ड को कवर करेंगे साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सारे अवार्ड हम लोग करंट में कवर करेंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड साथियों, सबसे पहला अवार्ड क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड साथियों। क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार साथियों पहला है। दूसरा साथियों आपको देखने को मिलेगा अर्जुन अवार्ड देखने को मिलेगा। क्या साथियों? अर्जुन अवार्ड। साथियों दूसरा द्रोणाचार्य अवार्ड साथियों। क्या? द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य पुरस्कार। और फिर तीसरा साथियों मौलाना अबुल कलाम आजाद साथियों। क्या? मौलाना ये चार महत्वपूर्ण पुरस्कार है साथियों जो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। याद रखिएगा, ये चारों पुरस्कार साथियों खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। कौन सा साथियों? अर्जुन अवार्ड हमें देखने को मिलता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हमें देखने को मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार हमें देखने को मिलता है। कौन सा? द्रोणाचार्य अवार्ड हमें देखने को मिलता है साथियों। और फिर साथियों मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार हमें देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है साथियों। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा द्रोणाचार्य अवार्ड साथियों किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों, तो आप लोग कहेंगे खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप लोग कहेंगे खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ये सारी चीजें साथियों आपको याद करनी है साथियों। क्या? सारी चीजें याद करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में साथियों, तो यह साथियों इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना लिखिएगा साथियों 1991 और 92 में होती है। कब साथियों? 1991 और 92 में होती है। पहले नाम इसका क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था साथियों। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, मतलब जो खत्म हो गए थे, उसके नाम पे रखा गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम था साथियों। यहां समझ में नहीं आएगा इसलिए साथियों दूसरे पेज में मैं लिख दे रहा हूं साथियों। चलिए पहला पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार साथियों। अगर हम स्थापना की बात करते हैं, स्थापना कब होती है? 1991 या 1992 में होती है। बिल्कुल पहले साथियों इसका क्या नाम था? पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। साथियों ध्यान दीजिएगा, इसका पहले क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ध्यान दीजिए क्या नाम था साथियों? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हमें देखने को मिलता है। और पहला साथियों ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट अगर बात करते हैं, फर्स्ट किसको मिला था साथियों, तो पहले नंबर पे साथियों विश्वनाथ आनंद को मिला था, मेल थे। और कर्णम महेश्वरी साथियों बुधेश कुमार गगन। भारत रत्न भी घर के हैं, भारत रत्न दिया जाता है। अरे भारत रत्न पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ये बताओ। भारत रत्न पढ़ाया है, बताइए कि नहीं पढ़ाया ना। फिर अमित कुमार जी कह रहे हैं पीपीटी से पढ़ाओ, नहीं पढ़ाएंगे पीपीटी से, बताओ क्या करोगे? पीपीटी से अगर लिख के मैं ले आऊं तो यहां पढ़ दूं तो कितने बच्चे इसमें हैं जो कहते हैं साथियों कि बिल्कुल कि पीपीटी से पढ़ाया। जेसीबी पुरस्कार साहित्य अकादमी सबकी बेसिक स्थापना भाषा पहले, स्थापना पहले किसकी स्थापना का साहित्य जो सब साथियों। क्या ये सारी चीजें आपको पता चल गई है कि साथ में बताइए। फिर आपको साथियों कबीर के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया था? यूपी गवर्नमेंट किस राज्य के साथ? ये सारी चीजें ये आप लोगों के लिए साथियों टाइम वेस्ट नहीं बेटा। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, उनको साथियों बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का समय खराब करने आते हैं। चलिए पहला साथियों किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। आरआरबी एनटीपीसी का पेपर है, हवा नहीं लगेगा, बेहोश हो जाओगे जब पेपर आएगा तो कहोगे साथियों एमडी क्लास का बैच लिए थे, कुछ फंसा ही नहीं। जब पढ़ोगे नहीं तो फंसेगा क्या? बताओ, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। कठिन है जो चीजें अभी पढ़ाऊंगा, जनजातियां पढ़ाऊंगा। जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क, तब लिस्ट होगी, तब पूरा पीपीटी से पढ़ा दूंगा। तो पढ़ लेना पीपीटी से, क्योंकि उसमें पीपीटी से पढ़ाना। चलिए अगर हम पहले बात करते हैं, पहले नंबर पे किसको दिया गया है? विश्वनाथ आनंद को दिया गया है। क्या? विश्वनाथ आनंद को दिया गया है साथियों। ध्यान दीजिएगा, किसको दिया गया है? विश्वनाथ आनंद को दिया गया है। अगर महिला की बात करते हैं, ये मेन है साथियों। फर्स्ट वुमेन की बात करते हैं तो किसको दिया गया है? फर्स्ट वुमेन की अगर बात करते हैं तो किसे दिया गया है साथियों? तो ध्यान दीजिएगा कर्णम महेश्वरी को दिया गया साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, किसको? कर्णम महेश्वरी को दिया गया साथियों। देखिएगा कर्णम वेट लिफ्टिंग से संबंधित 1995 में इनको दिया गया है। बिल्कुल साथियों भारत तोलन जिसे कहते हैं उससे थी। ये साथियों क्या थे? ये चेस प्लेयर हमें देखने को मिलते हैं, और ये साथियों क्या? वेट लिफ्टिंग देखने को मिलती है साथियों। क्या ध्यान दीजिएगा, वेट लिफ्टिंग साथियों देखने को मिलती है। चलिए अगर हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद साथियों, इसकी स्थापना की बात करते हैं 1991-92 में होता है साथियों। बिल्कुल अगर हम पहले नाम देखते हैं साथियों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देखने को मिलता है साथियों।
हाँ, सिडनी ओलंपिक में 54 केजी में जीती थी। ओलंपिक बनाएंगे साथियों तो अच्छे से बनाएंगे साथियों, ठीक है? ओलंपिक बनाना सारे अवार्ड बनाने हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है साथियों। मेजर ध्यानचंद हो गया। अब हम बात करते हैं कि भैया अर्जुन अवार्ड की साथियों, अर्जुन अवार्ड की स्थापना कब होती है? लिखिएगा, अर्जुन अवार्ड की स्थापना साथियों 1961 में होती है। पिछले 3 साल में साथियों अच्छा प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है। अब बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, कैश प्राइस साथियों कितना है इसमें? कैश प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो कैश प्राइस हमें कितना देखने को मिलता है? कैश प्राइस की बात करते हैं साथियों तो 15 लाख रुपए हमें देखने को मिलता है साथियों। कितना? 15 लाख रुपए हमें देखने को मिलता है। तो अर्जुन अवार्ड साथियों स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। पिछले 3 साल के लिए दिया जाता है और कैश प्राइस साथियों 15 लाख रुपए दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए बात करते हैं साथियों, बिल्कुल इसकी स्थापना होती है। क्या द्रोणाचार्य अवार्ड की स्थापना की अगर हम बात करते हैं साथियों तो ध्यान दीजिएगा, द्रोणाचार्य अवार्ड की स्थापना की बात करा जाए तो इसकी स्थापना साथियों 1985 में होती है। क्या साथियों? 1985 में होती है। किसको दिया जाता है साथियों? कोच को दिया जाता है जो सिखाते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, कोच को दिया जाता है जो सिखाते हैं उनको दिया जाता है। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद को 56-57 में साथियों इसकी स्थापना होती है। स्थापना की बात करते हैं 1956-57 में इसकी स्थापना होती है और विश्वविद्यालय स्तर पे जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसे दिया जाता है साथियों। क्या? विश्वविद्यालय स्तर पे, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसे दिया जाता है। चलिए यहां समझ में आया? हाँ, 1956-57 साथियों। चलिए ये साथियों स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अवार्ड में देखने को मिल गए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार साथियों पूरा हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। फिर साथियों अर्जुन अवार्ड साथियों स्थापना कब होती है? 1961 में होती है। जितना पूछा जाएगा कैसे प्रश्न पढ़ेंगे ये भी तो है। चलिए मैं ये कह रहा हूं इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल जगत में दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में दिया जाता है। किस स्तर पे साथियों? विश्वविद्यालय स्तर पे जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तब दिया जाता है। कब स्थापना होती है? 1956-57 में इसकी स्थापना देखने को मिलती है। ये सारे द्रोणाचार्य अवार्ड साथियों की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है साथियों। बिल्कुल साथियों कोच को दिया जाता है। ये सारी चीजें हो गई साथियों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि मैथ के क्षेत्र में कौन-कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन तो आएंगे ना साथियों, डेली का क्वेश्चन मिलता है। हाँ, क्वेश्चन तो डेली आपको दिया था ना, डेली क्वेश्चन नहीं करा सकते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों कि मैथ या गणित के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मैथ गणित के क्षेत्र में कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है बताइए। इसमें साथियों 3 पुरस्कार बड़े इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या? 3 पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। बस 3 पुरस्कार के नाम होने चाहिए, यही आपको पता चल जाएगा साथियों कौन कौन सा पुरस्कार हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल पहला साथियों क्या है? रामानुजन अवार्ड है साथियों। क्या पहला कौन सा है? रामानुजन अवार्ड है। रामानुजन अवार्ड है। दूसरा साथियों क्या है हमारा? एबल पुरस्कार है साथियों। क्या? एबल पुरस्कार है, एबल प्राइज हम लोग कहते हैं साथियों। क्या? एबल पुरस्कार कहते हैं। तीसरा साथियों क्या है? फील्ड मेडल पुरस्कार है। चलिए फिर साथियों क्या है? फील्ड मेडल है साथियों। क्या? फील्ड मेडल अवार्ड है साथियों। फील्ड मेडल है साथियों। क्या? फील्ड मेडल है। ये तीनों अवार्ड साथियों किसमें दिए जाते हैं? ये साथियों ध्यान दीजिएगा, इस तीनों अवार्ड साथियों गणित के क्षेत्र में दिए जाते हैं। कौन से? फील्ड मेडल अवार्ड साथियों। ये साथियों क्या है? एबल पुरस्कार। ये साथियों ध्यान दीजिएगा, ये सारे पुरस्कार साथियों मैथ के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि रामानुजन अवार्ड साथियों, ध्यान दीजिएगा, जो जो चीजें पढ़ा रहा हूं वो लिखते जाइएगा साथियों। बिल्कुल स्थापना कब होती है? 2005 में साथियों। कब? 2005 में स्थापना होती है और जो साथियों 32 साल से कम होता है, 32 साल से कम लोगों को दिया जाता है। जिनकी उम्र साथियों 32 साल से कम होती है उनको दिया जाता है। ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। किस फील्ड में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों। किस फील्ड में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना साथियों कब? बिल्कुल 2005 में और गणित के क्षेत्र में साथियों दिया जाता है। हाँ चलिए अगर हम बात करते हैं एबल प्राइज साथियों, तो एबल प्राइज की स्थापना साथियों कब होती है? इसकी स्थापना हमें 2003 में देखने को मिलती है। बस इतना ही याद करना साथियों, कब? 2003 में इसकी स्थापना देखने को मिलती है। और किस फील्ड में दिया जाता है? गणित के फील्ड में दिया जाता है साथियों। और फील्ड मेडल साथियों 1936 में इसकी स्थापना होती है साथियों। क्या? 1936 में इसकी स्थापना होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों कब? 1936 में इसकी स्थापना होती है। और दूसरा साथियों 40 वर्ष से कम, 40 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को दिया जाता है, वाले व्यक्ति को दिया जाता है, दिया जाता है साथियों। देखो तो साइंस के क्षेत्र में ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं साथियों। मैथ के क्षेत्र में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। रामानुजन पुरस्कार भैया ये आपको हाईलाइट कर लेना है, जिसकी उम्र 32 साल से कम होती है उसे मिलता है। फील्ड मार्केट मेडल अवार्ड जिसकी उम्र साथियों 40 साल से कम होती है उसे दिया जाता है। इनकी स्थापना साथियों 2005 में, इनकी स्थापना साथियों 2003 में एबल की, और इनकी स्थापना 1936 में देखने को मिलती है साथियों। बिल्कुल। और कनाडा के जॉन चार्ल्स पिट है, उनके नाम पे रखा गया था साथियों। चलिए चलिए साइंस में देखते हैं साथियों। मैथ हो गया, लिटरेचर हो गया साथियों। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कौन सा पढ़ चुके हैं? स्पोर्ट्स का पढ़ चुके हैं साथियों। फिर साथियों लिटरेचर का पढ़ चुके हैं, स्पोर्ट्स लिटरेचर, और साथियों साइंस मैथ का पढ़ चुके हैं। अब हम लोग साथियों क्या साइंस का पढ़ने वाले साथियों। बिल्कुल साइंस मतलब विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है और पता नहीं चलता है। पूछा जाएगा फील्ड मेडल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, बायो के क्षेत्र में या पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों। ये ऐसे ऐसे पूछा जाता है। पर उसमें चाहे फील्ड मेडल अवार्ड का नाम ही नहीं सुने तब क्या लगाओगे? कुछ नहीं लगा पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं सारे अवार्ड को याद करते चलिए साथियों। मजा आ रहा है कि नहीं ये बताइए साथियों। बिल्कुल धुआं हो रहा है कि नहीं? चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों साइंस के क्षेत्र में, क्या साइंस के क्षेत्र में मतलब कि विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? लिखिएगा साथियों साइंस के क्षेत्र में कौन कौन सा पुरस्कार देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। इसमें भी साथियों बस नाम लिखना है, नाम अगर याद हो गया समझ लो आधा काम हो गया साथियों। और किस किस को मिला है ये साथियों हम लोग करंट क्लास में देखेंगे। फील्ड भी, फील्ड वाला लिखा दीजिए, फील्ड दिखा दीजिए, फील्ड का दिखा दो रहा हूं। चलिए पहला है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। क्या पहला लिखिए आप लोग? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। क्या शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड।
क्षेत्र में दिया जाता है। धनवंतरी पुरस्कार साथियों, क्या धनवंतरी अवार्ड, धनवंतरी पुरस्कार साथियों किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको बताना है साथियों। ये भी साथियों साइंस और मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों, बिल्कुल। और अगर साथियों बात करते हैं बीसी रॉय पुरस्कार, साथियों पेपर में आया था, बीसी रॉय पुरस्कार साथियों किस क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। यहां से तो प्रश्न पूछेगा तो हवा नहीं लगेगा कि यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर करंट की क्लास होगी या स्थापना याद नहीं करना पड़ेगा, बस आप लोग को देख लेना है, याद नहीं हो पाएंगी सारी स्थापना, इसलिए क्यों नहीं याद करना है, जितना पढ़ा है उतना पढ़िए ना। अभिषेक सर को भी अवार्ड मिला है, हाँ सही कह रहे हो। चलिए, और साथियों ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र विज्ञान पुरस्कार साथियों, राष्ट्र विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार साथियों, क्या राष्ट्र विज्ञान पुरस्कार साथियों, बिल्कुल। अभी 8-7 पुरस्कार साथियों, बिल्कुल। धनवंतरी पुरस्कार साथियों ध्यान दीजिएगा, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार साथियों ध्यान दीजिएगा, मेडिसिन साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी रॉय पुरस्कार साथियों ध्यान दीजिएगा, साइंस के क्षेत्र में। राष्ट्रीय पुरस्कार साथियों, विज्ञान पुरस्कार साथियों, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों। अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब होती है साथियों, तो 1957 में शांति स्वरूप भटनागर की स्थापना होती है। धनवंतरी की बात करते हैं साथियों, 1971 में साथियों इसकी स्थापना होती है। और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों, क्या चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब कि मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा, इसके मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। और बीसी रॉय साथियों इसकी स्थापना साथियों 1973 में हुई थी, इसको भी साथियों क्या चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, किसके क्षेत्र में साथियों, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सब में पूछा जाएगा शांति स्वरूप भटनागर कौन सा सत्याग्रह पुरस्कार है, सब है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सत्याग्रह देखने को मिलता है। फिर साथियों राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना साथियों कब 2024 में होती है साथियों, क्या सबसे इंपॉर्टेंट साथियों 2024 में नेशनल विज्ञान अवार्ड की स्थापना होती है। इसकी स्थापना साथियों इसलिए साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। तो पूछा जाएगा बीसी रॉय साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बीसी रॉय पुरस्कार किससे संबंधित है, चिकित्सा से है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है, साइंस से। धनवंतरी साथियों किससे संबंधित है, ये आप बता देंगे। और राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार साथियों आप बता देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों साइंस के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण पुरस्कार हमें और देखने को मिलते हैं, क्या साइंस के क्षेत्र में कुछ और पुरस्कार है साथियों, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं 3 पुरस्कार साथियों, आर्यभट्ट, जीडी बिरला और कलिंग पुरस्कार देखने को मिलता है साथियों। बीसी रॉय चलिए, तो 1973 में साथियों पहली बार अवार्ड दिया गया था। और इसकी स्थापना साथियों कब होती है, स्थापना बीसी रॉय की 1962 में देखने को मिलती है साथियों, 1962 इसकी स्थापना देखने को मिलती है। और पहली बार साथियों 1963 में दिया गया था, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा 1973 में दिया गया था। और किसको दिया गया था, संदीप मुखर्जी को दिया गया था, बिल्कुल। इसको साथियों संदीप मुखर्जी को दिया गया था, संदीप मुखर्जी को दिया गया था, संदीप मुखर्जी को दिया गया था 1973 में, स्थापना 1962 में देखने को मिलती है। चलिए, साइंस के क्षेत्र में साथियों अगर हम बात करते हैं कौन कौन सा अवार्ड दिया जाता है, बिल्कुल साथियों बिल्कुल जीडी बिरला अवार्ड देखने को मिलता है, तो क्या जीडी बिरला अवार्ड देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं साथियों कालिंग अवार्ड देखने को मिलता है, क्या कलिंगा अवार्ड देखने को मिलता है, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, कालिंग अवार्ड देखने को मिलता है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है साथियों। और तीसरा साथियों अगर हम बात करते हैं आर्यभट्ट अवार्ड हमें देखने को मिलता है, एरोस्पेस के क्षेत्र में दिया जाता है, खगोल के क्षेत्र में दिया जाता है। पाओगे पूरी किताब छान लेना साथियों, पूरी की पूरी पुस्तकें छान लेना, यूट्यूब छान लेना, अगर सारी जगह आपको इतने सारे अवार्ड इतने अच्छे से मिल जाएंगे तब बताइए बस। दिया जाता है एके बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसके द्वारा साथियों एके बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और जिसकी आयु साथियों 50 वर्ष से कम होती है, जिसकी आयु 50 वर्ष से कम होती है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। और कलिंग अवार्ड की बात करते हैं साथियों, तो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है साथियों, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है जो साइंस को साथियों पॉपुलर करते हैं साथियों, क्या जो विज्ञान को फेमस करते हैं उन्हें दिया जाता है, मतलब राइटिंग के लिए दिया जाता है, साइंस को पॉपुलर करने के लिए साथियों ये अवार्ड दिया जाता है। कलिंग अवार्ड साथियों कौन देता है, यूनेस्को देता है साथियों। आर्यभट्ट अवार्ड साथियों ध्यान दीजिएगा खगोल के क्षेत्र में दिया जाता है, खगोल के क्षेत्र में मतलब कि एरोस्पेस के क्षेत्र में दिया जाता है। ये सारे अवार्ड हमें देखने को मिलते हैं। और कल हम लोग देखेंगे और सारे अवार्ड साथियों, लिटरेचर के अवार्ड और शांति के अवार्ड और फिल्म जगत के अवार्ड हम लोग देखेंगे साथियों, बिल्कुल। चलिए पहला देखिए हम लोगों ने क्या किया था, हमने कहा आज हम लोग कौन कौन सा अवार्ड पढ़ेंगे। लिटरेचर के क्षेत्र में हमने अवार्ड पढ़ लिया साथियों, खेल के क्षेत्र के अवार्ड पढ़ लिए, गणित के क्षेत्र के अवार्ड पढ़ लिए साथियों, और साइंस के क्षेत्र के हम लोगों ने अवार्ड पढ़ लिए। पर्यावरण और शांति के क्षेत्र का अवार्ड साथियों हम लोग कल पढ़ेंगे साथियों, बिल्कुल। नेक्स्ट हमने बात की साथियों साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, तो हम लोगों ने देखा साथियों ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है, जिनकी स्थापना 1961 में होती है। भाषा साथियों 22+1 भाषा इंग्लिश अंग्रेजी में दिया जाता है। पहले साथियों जी शंकर ग्रुप को दिया गया था 1965 में साथियों। अगर हम बात करते हैं सरस्वती सम्मान साथियों 1991 में होता है, पहले साथियों हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, मधुशाला के लिए दिया गया था। अगर हम बात करते हैं साथियों तो ध्यान दीजिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार साथियों स्थापना 1954 में 22+2 भाषा अंग्रेजी प्लस राजस्थानी भाषा में दिया जाता है। पहले साथियों कौन थे, मक्खन लाल चतुर्वेदी हमें देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं साथियों जेसीबी पुरस्कार की स्थापना साथियों 2018 में, और कैश प्राइज साथियों 25 लाख साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जेसीबी का फुल फॉर्म होता है जोसेफ सिरिल बॉनफोर्ड देखने को मिलता है। राज्यों के द्वारा साहित्य पुरस्कार साथियों कबीर पुरस्कार यूपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, तानसेन पुरस्कार साथियों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, और बिहारी पुरस्कार साथियों राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है। खेल जगत की बात करते हैं साथियों, तो खेल जगत में साथियों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे हाईएस्ट है, और साथियों इसकी स्थापना 1991-92 में होती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था पहले पुरुष साथियों विश्वनाथ आनंद है जो चेस प्लेयर उनको दिया गया था, और पहली महिला साथियों कर्णम मल्लेश्वरी है जो वेट लिफ्टिंग में साथियों उनको मिलता है। द्रोणाचार्य अवार्ड की साथियों स्थापना की बात करते हैं तो 1985 देखने को मिलता है, कोच को दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद साथियों, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद में साथियों इसकी स्थापना 1956-57 में देखने को मिलती है, और विश्वविद्यालय स्तर पर देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं साथियों अर्जुन अवार्ड साथियों, तो अर्जुन अवार्ड साथियों स्थापना 1961 में, पिछले 3 साल के साथियों ध्यान दीजिएगा प्रदर्शन पे संबंधित साथियों, क्या प्रदर्शन पर साथियों परफॉर्मेंस पर दिया जाता है, और कैश प्राइज साथियों 15 लाख रुपया हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट गणित के क्षेत्र में साथियों 3 महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, एबल पुरस्कार है, फील्ड पुरस्कार है, और रामानुजन पुरस्कार देखने को मिलता है। रामानुजन पुरस्कार उसी को ही मिलता है साथियों जो 32 साल की कम आयु के रहते हैं। फील्ड पुरस्कार साथियों 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों को दिया जाता है।
करते हैं कि साइंस के क्षेत्र में साथियों शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड हमें देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना साथियों 1957 में होती है, बीसी रॉय साथियों 1973 में, राष्ट्र विज्ञान पुरस्कार साथियों 2024 में और धन्वंतरि पुरस्कार साथियों 1971 में हमें देखने को मिलता है। चलिए नहीं है जाएगा इसलिए एज लिमिट नहीं है। और साइंस बात करते हैं तो जीडी बिरला पुरस्कार बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, आर्यभट्ट पुरस्कार और कलिंग पुरस्कार हमें देखने को मिलता है। जीडी बिरला पुरस्कार साथियों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार साथियों यूनेस्को फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और 1952 में साथियों इसकी स्थापना होती है। साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा 1952 में इसकी स्थापना होती है। बिल्कुल साथियों बिल्कुल कलिंग की बात करते हैं, आर्यभट्ट की बात करते हैं साथियों तो 1990 हमें देखने को मिलता है। साथियों बिल्कुल 1990 हमें देखने को मिलता है और जीडी बिरला साथियों देखने को मिलता है जो 50 साल से कम होते हैं। साथियों स्थापना नहीं करनी है, एक बार अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो सारी चीजें अच्छी लगेगी। बताइए साथियों बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं होता बेटा एक दिन में, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो साथियों मजा नहीं आएगा, ठीक है। जितना मैंने पढ़ा दिया ना, अभी यही कोई टीचर पढ़ाता विश्वास मानिएगा तो 2 आवर पढ़ाता और आपसे आधा घंटा बतिया था। हमने बातें कम की है, काम ज्यादा किया है, ठीक है। जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही याद कर लेना, जीवन बन जाएगा साथियों, भरोसा रखिएगा बिल्कुल। चलिए गुरुजी राम 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 राम। अच्छा मजा आया नहीं? हाँ अब पढ़ने में ज्यादा मजा आता कि पहले मजा आता था? बताइए, इसलिए तो आप परफेक्ट हैं। यस सर, यस सर, बहुत बहुत बहुत। और बताइए साथियों, चलिए तो कुछ प्रश्न को उत्तर दीजिए। एबल पुरस्कार साथियों कब दिया जाता है? एबल पुरस्कार साथियों किस पीरियड में दिया जाता है? बताइए एबल पुरस्कार किस पीरियड में दिया जाता है? मैथ। चलिए तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, कल हम लोग थोड़ा पुरस्कार जो बचा है वो भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग अपना खेल पे आएंगे साथियों। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जय हिंद, जय भारत।